साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां सक्षम और गोपिका एक दूसरे की बाहों में खोए हुए होते हैं। प्रिया उन दोनों को देख लेती है और सोचती है कल तो सक्षम मेरे साथ कितने हंस हंस के बात कर रहा था और आज इस गोपिका के गले मिल रहा है। अगर आशी ने मुझे ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो आज गोपिका की जगह मैं होती, लेकिन मेरे साथ आशी ने ऐसा किया क्यों। वही सक्षम भी बहुत खुश होता है। वो गोपिका से कहता है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास था। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गोपिका माँ जी के रूम में आती है और माँ जी से कहती है कि माँ जी थैंक यू, आज हमारा दिन बहुत ही सुनहरा गया। मिथिला जी परेशान होती है। गोपिका मिथिला जी से कहती है माँ जी आप खुश नहीं है। मिथिला जी कहती है मैं तुम्हारे और सक्षम के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन हर राह पर फूल तो नहीं होते ना, हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना। मैं ये सोच रही हूँ आखिर मुझे उस दिन मेरे सर पे डंडा किसने मारा। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, फिर भी ये किसी ने जानबूझ के किया है। कोई हमारे पर नज़र रखे हुआ है। तो गोपिका बहू तुम संभाल के रहना। गोपिका हाँ कहती है। वही आशी को प्रिया ने एक चेयर से बांध के रखा हुआ होता है और उसके मुंह पर टेप लगाया हुआ होता है। प्रिया मामा जी को लेकर स्टोर रूम में आती है। मामा जी प्रिया से कहते हैं तुमने इसकी मुंह पर पट्टी क्यों बांधी है। प्रिया मामा जी से कहती है अगर मैं इसकी पट्टी खोल दूंगी तो ये चिल्ला चिल्ला कर अपने पति को यहाँ पे बुला लेगी और हमारा पूरा भांडा फोड़ देगी। मामा जी कहते हैं लेकिन इसे कुछ कहना है। प्रिया कहते हैं मैं तुम्हारी पट्टी खोलूंगी लेकिन चीखना मत, तुम्हें जो भी कहना है कहो। तो भी प्रिया आशी की पट्टी निकालती है। आशी कहती है मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। प्रिया कहती है लेकिन तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ना। आशी कहती है पापी पेट का सवाल है, उस गोपिका की वजह से मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। तुम्हारी और मेरी दुश्मन एक ही है गोपिका। मैं गोपिका को इस घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरा पति इतने बड़े कंपनी का मालिक होकर भी गोपिका की वजह से कभी बावर्ची बन जाता है, कभी वेटर बन जाता है, तो कभी मास्टर जी बन जाता है। प्रिया कहती है लेकिन तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी। आशी कहती है पापी पेट का सवाल है, मेरा पति तो जेब खर्चे के लिए मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। दोनों हंसने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाते हैं। दोनों दोस्त बन जाते हैं। इस सुबह मिथिला जी पूरे हड़बड़ाहट में नौकरों पर डांटती रहती है और सभी सामान को समेटने के लिए कहती है। कभी किसी को रसोड़ा साफ करने के लिए कहती है तो कभी किसी को सोफे के कवर बदलने के लिए कहती है। गोपिका आती है और गोपिका माँ जी से कहती है माँ जी आप इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ। तभी माँ जी कहती है रूम फ्रेशनर ढूंढ रही हूँ, तुम्हें पता है। गोपिका कहती है हाँ मुझे पता है। गोपिका रूम फ्रेशनर लेने जाती है। गोपिका को बहुत खांसी होती है तो सक्षम गोपिका के लिए कफ सिरप लेकर आता है। गोपिका कहती है ये मैं बाद में ले लूँगी, अभी मुझे माँ जी की मदद करनी है। सक्षम भी गोपिका के पीछे पीछे जाता है। वो मिथिला जी से कहता है कि माँ आप इतनी परेशान क्यों हो और कौन आ रहा है। तभी मिथिला जी कहती है कि बड़ी दीदी आ रही है। मीनल बड़ी दीदी का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि कब आ रही है। मिथिला जी कहती है मुझे भी अभी अभी पता चला, वो कभी भी आ सकती है। तभी सभी जन घर के साफ सफाई में लग जाते हैं। आशी कहती है मैं गमलों में फूल लगा लेती हूँ। आशी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तभी बड़ी दीदी आशी के सामने आ जाती है। आशी उनसे कहती है हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। बड़ी दीदी सुपारी काटकर खा रही होती है। आशी उनसे कहती है कि हमारे घर में सुपारी कोई नहीं खाता। आशी की आवाज़ सुनकर सभी देखते हैं कि बड़ी दीदी आ गई है। मिथिला जी बड़ी दीदी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये चिराग की पत्नी है, इन्होंने इसने आपको पहली बार देखा इसीलिए ये पहचान नहीं पाई। मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बड़ी दीदी कहती है ये इसकी गलती आने में हुई है इसीलिए मैं इसे माफ़ करती हूँ, वरना मैं तो नज़रों से ही सभी को चुप करवा देती हूँ। मिथिला जी बड़ी दीदी का आशीर्वाद लेती है लेकिन बड़ी दीदी मिथिला जी को आशीर्वाद नहीं देती। गोपिका दूर खड़ी रहकर ये सब देखती है। सभी एक एक करके बड़ी दीदी का आशीर्वाद लेते हैं। सक्षम भी आशीर्वाद लेता है तो बड़ी दीदी सक्षम से कहती है चिराग की पत्नी से तो मैं मिल चुकी हूँ, तुम अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलाओगे। गोपिका बड़ी दीदी का आशीर्वाद लेती है तब बड़ी दीदी गोपिका को शगुन देती है। आशी को भी बुलाकर शगुन देती है। बड़ी दीदी कहती है कि मुझे यहाँ पर ही खड़ा रखोगे क्या, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। बड़ी दीदी को सभी अंदर बुलाते हैं। बड़ी दीदी बड़ी खुशी से अंदर आती है लेकिन मिथिला जी बहुत ही परेशान होती है। गोपिका ये सब देख लेती है। प्रिया सोचती है कि ये कौन मेहमान आ गया जिसने मिथिला मोदी को सर से पाँव तलक हड़बड़ा दिया। मामी जी के घर पे मामी जी बैंक जा रही होती है। तभी तेजल की नज़र मामी जी पर गिरती है। तेजल सोचती है ये इतनी बन ठन कर सुबह सुबह कहाँ जा रही है। तेजल मामी जी से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। मामी जी कहते मैं मॉडलिंग करने जा रही हूँ।
फिर मामी जी से कहती है अगर आप मॉडलिंग करने जा रही है बाहर तो शगुन आपका दिन अच्छा होने के लिए मैं आपको खीर खिलाती हूँ। फिर मामी जी से कहती है लेकिन मुझे तो खीर बनानी आती नहीं है, आप मुझे रेसिपी लिख के दीजिए, मैं फटाफट से खीर बनाती हूँ। तभी मामी जी एक कागज़ पर रेसिपी लिख रही होती है, तभी तेजल मामी जी की बैग में से कुछ रुपए देखती है और सोचती है मॉडलिंग मैं कर रही हूँ और पैसे इसे मिल रहे हैं, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मिथिला जी रसोड़े में नौकरानी को डांटती रहती है और रसोड़े का काम समझाती रहती है। तभी गोपिका मिथिला जी के पास आती है और कहती है कि माँ जी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान है, क्या बात है। तभी मिथिला जी कहती है कि बड़ी दीदी मुझसे नाराज़ है। गोपिका कहती है ऐसा क्या हुआ कि बड़ी दीदी आपसे नाराज़ है। मिथिला जी कहती है कि मैंने अपने पति की शादी अपने छोटी बहन से करवाई, ये बड़ी दीदी को गलत लगा, लेकिन केशव को इस घर का वारिस चाहिए था, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो कहती है लेकिन मीनल माँ से और पापा जी से तो बड़ी दीदी बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, तो आप ही के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। मिथिला जी कहती है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं छोटी थी तब बड़ी दीदी के साथ खेलती थी, वो मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखती थी, वो सपना मुझे सच करना है। कहती है आपका यह सपना ज़रूर सच होगा, मुझे कान्हा जी पर विश्वास है। मिथिला जी कहती है बड़ी दीदी को इमारत बहुत पसंद है, तुम बड़ी दीदी के लिए इमारत बनाओ और उनको खुश कर दो। वही चुपकर आशी और प्रिया दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। मिथिला जी वहाँ से चली जाती है, गोपिका सोच में पड़ जाती है और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ रसोड़े में सक्षम और गोपिका एक साथ इमारत बना रहे होते हैं और आज का एपिसोड यहीं तक।